असल दोस्तों, विराट कोहली जिनको सही मानों में क्रिकेट का किंग बैटर कहा जा सकता है, उनको आउट करने की ख्वाहिश हारिस राउफ समेत बहुत से इंटरनेशनल बॉलर्स को होगी। मगर प्रैक्टिस के दौरान एक नेट बॉलर, वो बॉलर जिसकी कोई पहचान नहीं, उसने विराट कोहली को 2 बार आउट किया। और सोने पे सुहागा ये कि विराट कोहली ने फिर उसकी तारीफ की और उसको कुछ नसीहत की, जो बकौल उस लड़के के, जो 22 साल का लड़का है, जमशेद आलम उसका नाम है, लखनऊ से है वो, नेट फास्ट बॉलर, 130-135 की स्पीड से वो बॉल करते हैं। उन्होंने बोला कि ये मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है और मैं हमेशा इसको याद रखूंगा कि विराट कोहली ने मुझे कहा कि अच्छी बॉल की तुमने और मेहनत जारी रखो, तुम्हारी उम्र कितनी है। यानी जब आउट किया उसने विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने बोला 22 बरस। उसने बोला शाबाश, मेहनत करते रहो, मतलब कि मेहनत करो, तुम आगे भी आ सकते हो। अच्छा बॉलर जाहिर है जिसने विराट कोहली को एक बार नहीं 2 बार आउट किया, और फिर विराट कोहली ने उसकी तारीफ भी की। ऐसा मैंने वैसे इंडिया टीम के कैंप बहुत बार मैंने कवर किए हैं। मैंने देखा है कि बहुत बार कैंप में मैंने बुमराह को देखा कि काफ़ी तंग करते हैं विराट कोहली को, शामी को देखा बहुत तंग करते हैं। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव बॉलर हैं, वो तंग तो करेंगे, मगर एक नेट बॉलर का विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, बाबर आजम, इस कैटेगरी के प्लेयर को आउट कर देना उनके लिए वाकई यादगार रहेगा। मुझे याद है कि पाकिस्तान जब रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप करा था, तो एक नेट बॉलर ने, जो कि रावलपिंडी का ही था, उसने बाबर आजम को आउट किया था। बाद में हमने उसका इंटरव्यू किया तो वो कह रहा था मेरे लिए यादगार है। वो डायमंड क्रिकेट क्लब है, उधर खेलता है, तो बड़ा ज़बरदस्त वो एक बॉलर था और उसकी बहुत तारीफ हुई कि यार बाबर आजम को उसने एज दिया था, यानी कीपर आउट था एक तरह से, तो वो बहुत खुश था। एक स्पिनर ने भी बाबर आजम को आउट किया था, वो भी बहुत अच्छा लेग स्पिनर था, उसने बाबर आजम को आउट किया। तो बाबर आजम 2 दफ़ा डिफरेंट नेट बॉलर से आउट हुए थे। इससे पहले भी हमने देखा बाबर आजम, रिजवान नेट बॉलर से आउट होते हैं, मतलब रेगुलर नहीं होते बट होते हैं। खासकर बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी थिन फॉर्म है, तो वो आउट हुए। सेम अब विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फॉर्म थोड़ी सी थिन है, लाइक 6 रन किए पहले इनिंग में, दूसरे में शायद 17 किए हैं। और वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में वो उन्होंने हीरोइक परफॉर्मेंस दी, मगर उससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी। मगर ये विराट कोहली हैं, वो हर मैच में उनसे एक अच्छी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी वो 75 इनिंग्स उनकी गुजरी थी जब वो सो नहीं किया था, मगर वो 75 इनिंग्स के अंदर भी उनकी कई 50 ज़रूर थी, कई उनके 70-80 प्लस रन भी ज़रूर थे। तो ऐसी बुरी फॉर्म में भी वो इतना अच्छा खेलते रहे हैं। अब उनकी फॉर्म बुरी नहीं कह सकते, मगर अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ मैचेस के अंदर, लाइक अगर आप 6 टेस्ट इनिंग्स देख लें तो उनके अच्छे रन नहीं हैं, शायद 50 नहीं, मगर उससे पहले साउथ अफ्रीका में इन्होंने शानदार जो है वो टेस्ट खेले थे। इसके अलावा अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने अच्छा खेला था। मगर इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी फॉर्म थोड़ी सी थिन है और इस बीच में वो नेट बॉलर से आउट हुए हैं, जो कि थोड़ा सा वरिड साइन ज़रूर है। मगर विराट कोहली का दोबारा से उस तरह की फॉर्म में, आई डोंट थिंक सो कि हम ये कहें कि दोबारा फॉर्म में आए, क्योंकि फॉर्म में तो वो हैं, अभी उन्होंने रन किए थे। बट पॉइंट इसको उनका टेस्ट के अंदर रन करना टीम इंडिया के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, फिर सबसे ऑल इम्पोर्टेंट गावस्कर बॉर्डर सीरीज जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। और इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो कैन दे मेक इट हैट्रिक, कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराएं, और अगर हो गया तो ये इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पूरी तैयारी से है, इससे पहले भी पूरी तैयारी में था। दूसरी अहम खबर दोस्तों के बांग्लादेश के ग्रेट साकिब अल हसन ऑलराउंडर जो हैं, वो उन्होंने एक तरह से इंडिया दिया है कि ये टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। ये इसलिए इंडिया का मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मीरपुर में अपने होम ग्राउंड में आखिरी टेस्ट मैच खेलूँ। अगर मेरी ख्वाहिश ये मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच ही होगा जो कानपुर में इंडिया के खिलाफ वो खेलेंगे। बाई चांस 2007 में जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, तब भी वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया था, और ये हो सकता है कि ये आखिरी मैच भी उनका इंडिया के खिलाफ हो। बट आई विश के जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं, जितना उन्होंने बांग्लादेश को सर्व किया है, उनको चांस होना चाहिए कि वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपना आखिरी मैच खेलें, क्योंकि बहुत उनकी खिदमात हैं। बहुत से लोग उनको उनके रूड बिहेवियर की वजह से जानते हैं, बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि वो प्रिंस हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, उनकी बहुत सर्विसेज हैं। आप देखें 70 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 242 विकेट्स हैं बांग्लादेश में, टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं इनकी, और 5 सेंचुरी भी कर रखी हैं, शायद 25-30 प्लस उनकी 50s भी हैं, 31-50 हैं, नॉट एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 सेंचुरी हैं, 242 विकेट्स हैं उनकी, जो कि बांग्लादेश में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा उनकी विकेट्स हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और T20 से पहले वो रिटायर हो चुके हैं, अब टेस्ट से भी उन्होंने गुड बाय बोलना मतलब एक तरह से बोल दिया है। तो ये एक है, आई गेस कि ये एक चैप्टर क्लोज हुआ है बांग्लादेश के एक ग्रेट क्रिकेटर का। आपको बहुत से लोग लगे होंगे पाकिस्तान और इंडियन फैंस में जो शायद उनके बहुत बड़े फ़ैन ना हो, बट मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत सर्विसेज हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, और कई जगहों पे उन्होंने जीत भी अपनी टीम को दिलाई है।
और एक अच्छे ऑलराउंडर। आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी देखें, उनका एक अच्छा नाम है, आईसीसी रैंकिंग में भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक उनकी हुक्मरानी रही है ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों ये दो चीज़ें थी, दोनों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।